गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल्स से पहले क्लास 8 के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। क्लास 8 में आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे 1/2 -3 4 ये सारे कांस्टेंट हैं, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट बताया गया होगा। उसके बाद वेरिएबल्स, चर के बारे में, चर x, y, z, ये 3 चर हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z। कांस्टेंट 1/2 -3 4 ऐसे बहुत से नंबर्स हैं। इसके पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सब क्या हैं? ये सब कांस्टेंट हैं। तो उनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ये सारे आपके कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स, चर x, y, z 3 सिंबल्स लिए जाते हैं। अभी आपको केवल x एंड y 2 वेरिएबल्स की स्टडी करनी है। z आपको क्लास 10th में आगे क्लासेस में मिलेगा। 2 वेरिएबल्स का डिस्कस होगा। इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन, प्लस, माइनस, कॉमा, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन, इनटू डिवीजन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 साइन का यूज होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। इनका यूज 1, 2, 3, इन तीनों का यूज करके 3x² -5x, 3/2x -7/5, 4x³ + 5x इन ब्रैकेट 25 इंटू, ये सारे आपके इन सब का यूज करके ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीज गणितीय व्यंजक बन जाते हैं। इतने कि आपने क्लास 8 में स्टडी ज़रूर की होगी। इसी के साथ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल 3x + 1/2 = x + 5, या 3x + 1/2 - 1/5 = 1/2 - x। इस टाइप की इक्वेशंस की स्टडी की होगी, x की वैल्यू फाइंड की होगी। ये आपकी लीनियर इक्वेशंस
3x + 5 = x - 8। ऐसे लीनियर इक्वेशंस की पहचान है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये सभी हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर मीन्स जो एक वेरिएबल आपका लिया गया, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स केवल x लिया गया, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर 1 हो, तो वो आपका लीनियर फॉर्म बन जाता है। एक वेरिएबल है, उसकी डिग्री केवल 1 होनी चाहिए तो आपका लीनियर कहलाएगा। एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं जैसे 3x + 4y + 7 = 0, तो ये भी लीनियर है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये आपने स्टडी नहीं किया है, इसकी वैल्यू खूब निकाली होंगी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये आपका क्लास 8 का रिवीजन हो गया। अब आएंगे अपने टॉपिक पर क्लास 9th में, पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है। मैनी टर्म मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स, एक से अधिक पद हों, ऐसे व्यंजक को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल के लिए मेन आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखें फॉर एग्जांपल 3x² + 5x, आपके पास 5 एग्जाम्पल नोट है। अब इसमें देखना है कौन हमारा पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए केवल आपको 2 पॉइंट नोट रखने हैं। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर, उस चर की पावर रेशनल नहीं होना चाहिए। रेशनल मीन्स 3/2 p/q, q डज नॉट इक्वल 0, ये रेशनल नंबर पढ़ा होगा। x की डिग्री, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेशनल में नहीं होना चाहिए, और x की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, x की पावर रेशनल नहीं होनी चाहिए। ये आपका पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये इसके डिनोमिनेटर में है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे -1 तो ये नेगेटिव पावर हो गई वेरिएबल की, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो दूसरे वर्ड में भी बोल दिया जाता है कि यदि वेरिएबल चर डिनोमिनेटर में है तो भी वो पॉलिनोमियल में नहीं है। मीनिंग वही है, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस में डिग्री हो जाएगी। हमने आपको बोला
कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रेशनल नहीं होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसको ऊपर लाएंगे, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव नीचे है ऊपर लाएंगे तो पॉजिटिव, तो वो मान लीजिए रेशनल में ज़रूर होगी। मतलब उसमें 2 पॉइंट ये ज़रूर फॉलो करेंगे, तभी वो रेशनल नहीं होगा। ये भी रेशनल नहीं है, सॉरी पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट करें जल्दी। अभी मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई हैं। जो आपका x यहाँ पर चर है, वेरिएबल है, उसकी पावर रेशनल में नहीं होनी चाहिए। दूसरा बताया मैंने, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आप 3 पॉइंट ऐसे कर लीजिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए। नंबर 1, अब एक और बढ़ा लेते हैं, 4x² प्लस x पावर -3, ऐसे कर लेते हैं। इसमें आप 3 पॉइंट ध्यान रखिए, इससे नहीं कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। पहला, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ये नहीं इसको ही पहले बोले। वेरिएबल की पावर x की पावर x y z, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। ये आपके वेरिएबल्स हैं, चर हैं। चर की पावर रेशनल नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर रेशनल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए। बस ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। रेशनल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो सारे आपके पॉलिनोमियल्स होंगे। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये आपका 1, 2, 3 पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? अब इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर टर्म इन अ पॉलिनोमियल। नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 3, क्यूबिक। नंबर 4, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पहले इसे समझ लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x + 5 लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर 1 हो x, वो आपका लीनियर हो गया। 1 वेरिएबल है तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। x + 3y + 5 लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ax² bx + c, या 5x² + 6x + 7। इसमें देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर 2 है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया।
इन वन वेरिएबल, एक लिया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है x की, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अभी वन में ले रहे हैं, ये हमने अभी सब वन में करिए। फिर ऐसे ही y क्वाड्रेटिक, x पावर 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इसमें मैक्सिमम डिग्री 4 है, ये y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 4 तक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल याद कर लें, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर 3xy प्लस 5, इसमें भी मैक्सिमम 2 है, लेकिन यहाँ x इंटू वाई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y, पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अभी आप 1 के लिए जानिए, फिर प्रॉब्लम में डिस्कस कर देंगे। अभी आप इनके एग्जाम्पल देखिए, नहीं कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 में देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे में देख रहे हैं x की मैक्सिमम डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथे में देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर 4 है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब इधर नंबर टर्म इन और पॉलिनोमियल। मोनो पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें 3x एक्स स्क्वायर, जिसमें 1/2 x, जिसमें 1 टर्म हो, एक पद हो, मोनोमियल पॉलिनोमियल। जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म, जिसमें एक पद हो, 1 टर्म हो, मोनोमियल। नंबर 2 बाइनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें 2 पद हो, 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर x, जिसमें 2 पद हो, 2 टर्म हो, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें 3 पद हो, 3 टर्म्स हो, 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म्स हो, वो आपका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। 1 टर्म हो, मोनोमियल, जिसमें 2 हो, बाइनोमियल, जिसमें 3 हो, ट्राइनोमियल, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 3 पदी
बहुपद। नंबर 4, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जैसे 3, 1/2 ये आपके कांस्टेंट हैं। इसमें हम लिख सकते हैं इसे ऐसे 3x टू द पावर 0, 1/2x टू द पावर 0, जिसमें x की डिग्री, x की पावर 0 हो, वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर 0 पॉलिनोमियल, जिसे 0x², 0x जिसका कॉफिशिएंट 0 हो, जैसे इसमें x² का कॉफिशिएंट 0 है, ये 0, तो ये आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस आपको लास्ट में एक ही पॉइंट हम आपसे कहेंगे कि याद रखिए, पॉलिनोमियल बच्चों से पूछा जाता बहुपद क्या है, बच्चे परेशान होने लगते हैं। केवल याद रखें बहुपद, पॉलिनोमियल। अभी बता चुके हैं, एक या एक से अधिक बहुत पद होते हैं, उसकी पहचान यही बताया मैंने। x होगा कांस्टेंट, प्लस माइनस इनटू डिवीजन के साइन लगे होंगे। केवल आपको जो भी आपका दिया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आपको केवल चेक करना है कि जो वेरिएबल हमारा है x, y, z में से कोई भी हो सकता है। 99% x होता है आपके छोटे क्लास में। x की देखें डिग्री फ्रैक्शन में ना हो, ऐसे रेशनल भी याद नहीं रख पाओगे तो ऐसे समझिए इस रूप में ना हो, फ्रैक्शन के रूप में ना हो। ठीक। नंबर 2, x की डिग्री नेगेटिव ना हो, कहीं x तुम्हारा डिनोमिनेटर में ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके जितने भी दिए गए हैं वो सारे पॉलिनोमियल हैं। अपनी बुक से देखेंगे, सब टिक करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे। हमने भी 3-4 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब अपनी बुक से अधिक प्रॉब्लम लगाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। बीच बीच हम आपको बताते रहेंगे। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन है, इफ px इक्वल एक बात कहना चाहूँगा, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हर पॉइंट आपको साफ दिखे। बाई चांस नहीं दिखता है कहीं पर, इसलिए मैं स्पीड तेज़ आवाज़ के साथ पढ़ता, मैं रीड करता रहता हूँ। तो आप मेरे साउंड पर भी ध्यान देंगे। तो इफ px इक्वल 5 - 4x + x², ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है। फाइंड p ब्रैकेट में 0 दिखाया गया, कॉमा p 3 दिखाया गया,
p-2 दिखाया गया। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी। इसके मीन्स ये है p(x), इसके प्लेस पर यहाँ लिखा है p0, p3 और p ब्रैकेट में -2। इसके मीन्स ये स्पष्ट है, क्लियर है, हमें इसमें x के प्लेस पर पहले 0 रखना है तो हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर हमें x के प्लेस पर 3 रखना है तो ये वैल्यू निकल आएगी। इसमें हमें -2 पुट करना है तो ये वैल्यू निकल। इसके मीन्स ये है। पुट करते हैं। फाइव -4x प्लस x², x के प्लेस पर 0, 5 - 4 × 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर। 5 सभी जानते हैं, किसी में हम 0 का मल्टीप्लाई कर दें पूरा 0 हो जाता है। 0 का स्क्वायर 0, आपका आंसर 5 आ गया। क्लियर? परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बस यहाँ आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। मैं आपसे 100% प्रॉमिस करता हूँ आपका पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस रेगुलरिटी बनाए रखें, रेगुलर आप अटेंड करते रहें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। बेस है आपका। 9th में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे आप सब तो आपको 10th में और मज़ा आएगा पढ़ने में। 10th बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, उसके बाद आप 11th से आप सीनियर स्टूडेंट कहलाने लगेंगे। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो स्टडी ऑनलाइन ही करनी है। अब इसके प्लेस पर px 5 - 4x प्लस x², इसके प्लेस पर 3, 5 - 4 × 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 - 12, 4 × 3 12, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर सभी जानते हैं, 3 × 3 9 हो गया। 3 की पावर जितनी भी है, 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। ऐड कर लेंगे 9 + 5 14 -12 2 आंसर आ गया। थर्ड पॉइंट, -2 5 -4 × -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर। 5 -2 × प्लस हो जाएगा 8, -2 का होल स्क्वायर -2 × -2, ये +4 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपकी बुक्स में EFT यहाँ कर दिया,
4t² माइनस 3t प्लस 6। फाइंड F4। अब देखिए यहाँ पर t है तो आपके लिए कंसीडर कर लिया गया, तो आपके लिए t यहाँ वेरिएबल हो गया। वैसे तो जनरल हम लोग x y z लेते ही हैं, अब यहाँ पर t के फॉर्म में, तो आपका वेरिएबल t हो गया। मैथ में आप जानते हैं कंसीडर, बताना चाहूँगा वेरिएबल्स मीन्स ये, जैसे आप मार्केट गए और बुक्स कॉपी या जो भी लेने गए, आपने एक रजिस्टर 20 रुपीज़ का लिया, ठीक, एक रजिस्टर 20 रुपए का है, तो एक रजिस्टर ले रहे हैं तो 20 रुपए का, 2 ले रहे हैं तो 40 का, 3 ले रहे हैं तो 60 का, 4 ले रहे हैं 80 का। ये देख रहे हैं, ये आपकी कांस्टेंट है, ये आप वेरिएट कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन के अनुसार। तो ये आपके वेरिएबल हो गए, चर हो गए यहाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसके अनुसार t आ गया, ये तो आपके कांस्टेंट ही है, ये आपके कांस्टेंट है। आप किस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके अनुसार चेंज होती रहेगी, वो आपका वेरिएबल हो गया। यहाँ पर t है तो t के प्लेस पर 4, तो ये प्रॉब्लम एक बार लिख लीजिए, Ft 4t² माइनस 3t प्लस 6, 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 प्लस 6, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 16 का 64, इसमें से सब्ट्रैक्ट माइनस 6 इसमें से सब 58, ये आपकी F4 वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स करेंगे। आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे इस पे और प्रॉब्लम्स